वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनलों में एजुकेशन पॉइंट में। आज मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 से पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं कंप्लीट। तो क्वेश्चन को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका पहला पार्ट है ये 135 व 225 का HCF आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना है। सेकंड पॉइंट है, फिर थर्ड पॉइंट है। 3 पॉइंट आपको इसमें दिए गए हैं करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट 135 व 225, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। सबसे पहला स्टेप तो 125 जो ये 135 है ये छोटी है और 225 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे संख्या देखने के बाद आप इसको किस तरह से करेंगे वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसको दोबारा से नोट आउट कर लिया, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं इसलिए दोबारा नोट आउट किया है बस। तो हम क्या करेंगे, 135 और 125 को इस तरह से लिख देंगे जिस तरह से भाग देते हैं, ठीक है। ये भाग विधि है HCF ज्ञात करने की। तो 225 बड़ी है उसको बीच में लिखेंगे और जो 135 है उसको साइड में लिखेंगे। 135 225 में सिर्फ एक बार जाएगा, तो एक बार चलने के बाद में आप इसको लिख देंगे, ठीक है। 135 से कम 135। उसके बाद 225 में से जब 135 को माइनस करेंगे इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे ही माइनस करते हैं 90 आपका बच जाता है, ठीक है। जैसे 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ से दाएं ली, दाएं होती है 10 की, 12 में से 3 गए 9 बचे और 1 में से 1 गया 0। अब 90 बच चुका है। फिर आप इस 90 को, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो चुका है इसीलिए 90 से भाग देंगे आप 135 को। तो एक बार जाएगा 90 एकम 90। अब बचता है आपका 45। अब भी पूरा मतलब डिवाइड हो चुका है ये 135 जो है तीनों में चला है ये 90 इसमें, तो इसीलिए आप फिर दोबारा 45 से 90 को भाग दे देंगे। 90 45 दूनी 90 है। तो जो यहाँ पे 45 आया है जिससे जो आपकी पूरी वैल्यू वो कट कर 0 आ गई है, शेषफल 0 हो गया है, वो आपका HCF है 45। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो प्रतिबंध है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका उसको यहाँ पे लिख देंगे। प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध है A बराबर BQ प्लस R। R आपका इस तरह का होना चाहिए 0 के बराबर हो जाए या फिर 0 से बड़ा हो जाए या फिर क्या हो, B से तो छोटा रहना चाहिए, ठीक है। 0 के बराबर हो जाए या 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाए लेकिन B से छोटा रहेगा। तो हम सबसे पहले अब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मेट में। जो बीच में होता है वो A होता है जिससे भाग देते हैं B, और जो जितना चलता है वो होता है आपका Q और शेषफल होता है R रिमाइंडर। तो कुछ इस तरह से होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। वो वाली फॉर्मेट में इसको आप लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, 225 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये A है, बराबर 135 गुना एक बार चला है प्लस के 90 जो शेषफल बचा है। अब इसको भूल जाएंगे, इससे अगले वाला जो है वो लेंगे 135 वाला। 135 बीच में लिखा हुआ है इसलिए उसे साइड में लिखेंगे। 135 बराबर 90 कितनी बार गया है, एक बार, प्लस में 45 शेषफल बचा है। फिर आगे का ऐसा ही बिल्कुल स्टेप ऐसे ही होगा। 90 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 है बीच में, ये रहा A B। इसी तरह से मान लेंगे यहाँ पे 90 बराबर 45 कितनी बार चला है, 2 बार, प्लस में कितना शेषफल बचा है, कुछ नहीं बचा, 0।
अब HCF इस स्थिति में आपका 45 हो जाता है, जिससे ये आपका पूरा पूरा डिवाइड होता है, उसको ही हम HCF बोल देते हैं। फिर एक बार पूरे ध्यान से इस साइड को आप देख लेंगे किस तरह से ये किया हुआ है। तो कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले आप ये देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर ऐसा होना चाहिए, b से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90 और 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। फिर इसके बाद में 90 45 से 2 बार हुआ है, मल्टीप्लाई करने पर 90 आता है प्लस 0। तो जब 0 ये आ जाता है तो आप इसको लिख देंगे HCF बराबर 45। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको आपने किया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन सेम कर देना है। अब यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन कर लेना है। किसी को किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरह से अगला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 196 व 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि बड़ी संख्या जो है वो 38,220 है, उसको लिखेंगे। 196 छोटी है तो हमने उसको लिख दिया ऊपर। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो प्रतिबंध है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसमें दो पूर्णांक इस तरह से होते हैं, AB बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये प्रतिबंध है 0 के बराबर होगा, R और B से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो ये प्रतिबंध इस तरह से हमने यहाँ नोट आउट कर दिया। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे 196 से 38,220 को आपको यहाँ पे भाग देना है, क्योंकि ये भागफल विधि है तो इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अब 196 को आप या तो सारों में चला दो डायरेक्ट, या फिर आप 3 अंकों में चला दो पहले में, जो 382 बनता है। 196 382 में चल जाएगा। कितने बार? एक बार चलेगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार हमने यहाँ पे इसे चला दिया। एक ही बार चलाने के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है 196 और उधर में आ जाता है भागफल 1। 196 एकम 196। इसके बाद आगे चलते हैं। शेषफल बचेगा जो भी, और यहाँ से 2 उतार लेंगे ऊपर से, ठीक है। फिर 196 को कितने बार चलाएंगे? लगभग 9 बार यहाँ पे ये चल जाएगा। 9 बार चलने के बाद में 1700 आपका 64 आएगा। जब 1764 आ जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। 1862 में से 1764 घटा देंगे, 980 बच जाएगा आपका, ठीक है। 80 इसीलिए क्योंकि एक 0 ऊपर से उतारी है, वैसे तो आपका 98 बचेगा, ठीक है। 1 0 जब ऊपर से उतार देंगे तो 980 हो जाएगा। जब आप इसको 5 बार चलाएंगे 196 को तो आपका 980 आ जाएगा। तो शेषफल आपका 0 बच जाएगा। जब आपका शेषफल 0 बच जाता है तो समझो कि आपका HCF संपूर्ण हो चुका है। जिस संख्या से ये कट गया होगा पूरा वो ही क्या होगा? आपका HCF होगा। क्योंकि यहाँ पे शेषफल से इसको भाग नहीं दिया गया है। क्यों? इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये पूरी संख्या नहीं कटी थी। पूरी कट जाती तो हम भाग फिर शेषफल से जो आपका भाजक था उसको देते जाते भाज्य को, सॉरी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम इसको लिखते जाएंगे, जैसा पहले फॉर्मेट में लगाया था सेम टू सेम वैसे ही यहाँ फॉर्मेट में लगा दिया। 38,220 बराबर 996 गुना 195 प्लस 0, ठीक है। HCF बराबर 196। 196 से ये संख्या पूरी आपकी कट गई है, ठीक है। यहाँ पे भी हम ये लिख देंगे कि ये संख्या बड़ी है।
चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे 135। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आपको कर लेने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी एक बार हम कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 867 और 255 इन दोनों का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सबसे पहला स्टेप आप ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या है 867, किससे बड़ी है, 255 से। तो वही आपको सेम टू सेम प्रक्रिया जो है वो ही कर लेनी है। 255 से भाग देना है 867 को। सही क्वेश्चन को करेंगे, 255 इसमें चलाएंगे 3 बार, 765 आ जाएगा। अब जो 867 है उसमें से 765 को माइनस करेंगे, शेषफल बचाएंगे। जो भी बचेगा, तीनों में ये 255 चल चुका है, अब खाली शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचेगा उससे हम 255 को डिवाइड करेंगे। शेषफल बच जाता है आपका 102। 255 को डिवाइड करेंगे, 102 इसमें 2 बार चल जाएगा, तो 102 दूनी 204। शेषफल बचेगा 51। तो 51 से अब भाग करेंगे 102 को, 51 दूनी 102, पूरा डिवाइड। शेषफल 0। अगर शेषफल 0 बच जाता है तो वही आपका जो HCF होगा जिससे वो लास्ट बार में कटता है। लास्ट बार में 51 आया है तो 51 आपका यहाँ पे HCF है। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी फॉर्मेट में लगा देंगे जो हमने पहले क्वेश्चन को लगाया था। A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, उसमें R ऐसा होना चाहिए B से बार छोटा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। तो ये यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। फिर A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, फिर R जो है वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, B से छोटा हो। ठीक है, इसी तरह से A B Q और यहाँ पे शेषफल जो बचता जाएगा वो R रहेगा। उसी तरह से मैंने सब जगह लिख दिया। तो A यहाँ पे लिख देंगे, क्या होता है 867 इज इक्वल टू 255। कितनी बार चलाया था, 3 बार चलाया था, प्लस में शेषफल 102 बचाया था। अब फिर दोबारा इतने को लेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे। ये आपका 255 हो जाएगा। 255 बराबर 102 गुना 2 बार चलाया इसको भी। ठीक है, प्लस कितना बचा 51। अब अगली लाइन का फॉर्मेट लेंगे, कैसे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। अब 0 यहाँ पे आपका आ चुका है तो HCF आपका हो जाएगा 102 नहीं सॉरी 51 आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट उत्तर अपने क्वेश्चन का कर दिया है। सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। किसी को कोई समस्या आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। काफ़ी इस क्वेश्चन की स्पीड नहीं रखी गई है। क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से और आसान हल का सोल्व करने की कोशिश की गई है। आशा है ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये भागफल विधि से इसका HCF ज्ञात कर देंगे। इस तरह से मैंने जैसे किया हुआ है, 255 3 बार चलाया, फिर 102 आप कितने बार 2 बार चलाया, इसमें जो शेषफल बचा था वैसे ही यहाँ पे माइनस किया, 51 आया। 51 को 102 में कितने बार चलेगा, 2 बार, 102 शेषफल 0 बच जाता है और आपका HCF 51 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने तरीके से इसको लिख दिया, A भी Q और R भी ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर्मेट में यहाँ से लगा दिया है इतने को, कैसे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। फिर उससे आगे ये नीचे वाला लेंगे, इसको फॉर्मेट में लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे ऊपर वाले को। 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51
उसके बाद में अगली लाइन में जो 102 है उसको लेंगे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। फिर HCF बराबर 51 आपका इसी तरह से यहाँ पे हो जाता है, जो लास्ट में काटता है और शेषफल 0 करता है। ये 51 आपका HCF है। सेम इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं कर लेने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके सबसे पहले। तब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।